तो आज हम लोग पढ़ेंगे, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल जो वाक्य होता है, जो कि नकारात्मक भी ना हो, प्रश्नवाचक भी ना हो, सिंपल वाक्य हमने पढ़ चुका है इसके पिछले वीडियो में। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही नेगेटिव सेंटेंस, अर्थात इसमें नहीं शब्द आएगा, नहीं शब्द लगा हुआ रहेगा, है ना। तो इसका पहले रूल हम लोग लिख लें, है ना। इसका रूल क्या होगा ये हम लोग लिख लें पहले। चलो लिखो रूल भाई जल्दी से। रूल क्या होता है इसका, सबसे पहले देखो सब्जेक्ट लगाएंगे, जो रूल उसमें था वही लगभग है, थोड़ा सा अंतर है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर इसमें आ जाता है देखो डू या डज, डू या डज, डज लगाएंगे या डू लगाएंगे, ठीक। अब फिर क्या रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। और उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। देखो इसका जो बनाने का रूल होगा नेगेटिव सेंटेंस का, इसमें नहीं शब्द आया रहेगा सेंटेंस में, और इसको बनाने का जो रूल होगा, सब्जेक्ट रहेगा, डज रहेगा, फिर अथवा डू रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, और फिर उसके बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। तो अब हम लोग ये जानना जरूरी यहाँ पे है, नोट में लिख लो, नोट में ये लिख लो कि एक वचन कर्ता अगर है, एक वचन कर्ता अगर है, एक वचन कर्ता अगर एक वचन करता है तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। और अगर बहुवचन करता है, बहुवचन करता अगर है तब उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्लियर हो रही है बात। एक वचन करता है तो क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे, और बहुवचन करता है तो डू लगाएंगे। अब एक वचन करता और बहुवचन करता मैंने पिछले वीडियो में बता चुका था कि एक वचन करता किसको कहते हैं, बहुवचन करता किसको कहते हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सेंटेंस लेंगे और बनाना शुरू करेंगे। एक चीज़ ये जानने वाली यहाँ पे है कि इसमें मेन वर्ब के साथ यस अथवा ईएस यहाँ पे नहीं लगेगा, है ना। मेन वर्ब के साथ यस अथवा ईएस नहीं लगेगा। यस अथवा ईएस सिर्फ सिंपल सेंटेंस में लगेगा, नकारात्मक हो जाएगा या फिर प्रश्नवाचक हो जाएगा तब हम उसमें यस अथवा यस नहीं लगाएंगे, है ना। तो चलो शुरू करें। अब इस रूल का हम लोग बना लेते हैं कुछ सेंटेंस। जैसे लिखो पहला एग्जाम्पल इसका नेगेटिव का, तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो, तुम अपना काम समय पर नहीं करते हो। तो तुम का क्या हो जाएगा, यू, अब नहीं करते। अब करना, देखो यहाँ पे करना मुख्य क्रिया है ना। करना क्या होता है, करना का मतलब डू, लेकिन यहाँ पे हमें ये देख रहा है नहीं शब्द आया है, तो इससे हम पहले क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे अथवा डू लगाएंगे। तो यू, अब यू बहुवचन है तो बहुवचन के साथ क्या लगाएंगे हम, डू लगाएंगे। तो यू डू। अच्छा हाँ, एक चीज़ भूल गया भाई, यहाँ पे डू के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगेगा। नॉट मैं लिखना भूल गया, आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, डू अथवा डज के बाद क्या रहेगा, नॉट रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, तब उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। आगे देखिए, तो यू डू, अब यू क्या है, बहुवचन है, तो यू के साथ डू लगेगा यहाँ पे, फिर उसके बाद नॉट लगाइए, डू नॉट, हो गया ना। फिर इसके बाद देखो मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या है, करना, और करना का क्या होता है, डू। ये मेन वर्ब है यहाँ पे, और ये है क्या, सहायक क्रिया। तो ये मेन वर्ब डू मतलब करना हो गया। अब बचा क्या है, देखो अपना काम समय पर, है ना, अपना काम समय पर। तो समय, अब देखो जो समय लिखा रहता है ना, समय को हमेशा लास्ट में लगाते हैं। तो पहले लिख ले अपना काम, अपना काम का लिख लो। अपना का अंग्रेजी सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सब्जेक्ट तुम है,
तो तुम के लिए अपना की अंग्रेजी जो होगा योर होगा। अपना की अंग्रेजी किसके लिए क्या होगा ये मैं लिखवा दूंगा आगे चलकर। तो तुम के साथ अपना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। और काम का क्या हो जाएगा, वर्क, योर वर्क, है ना। अब बचा क्या है, समय पर। तो समय पर का क्या होगा, एट टाइम, है ना। तुम अपना काम समय पर नहीं करते, यू डू नॉट डू योर वर्क एट टाइम। अगला एग्जाम्पल एक हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। वह अपना पाठ याद नहीं करता है ना। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो अब देखो वह का क्या हो जाएगा, ही के बाद डू अथवा डज लगाना है। तो ही क्या है, एक वचन करता है, एक वचन कर्ता के साथ हम डज लगाएंगे तो ही डज हो जाएगा। फिर इसके बाद नॉट लगाना है, नॉट आ जाइए। फिर इसके बाद क्या है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब इसमें क्या है, याद करना, है ना। याद करना इसमें मेन काम है। तो याद करना होता है लर्न, लर्न हो जाएगा। तो ही डज नॉट लर्न। अब क्या बचा है, अपना पाठ। अपना पाठ का क्या होगा, अपना का अंग्रेजी वह के अनुसार होगा, वह ही है तो ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज हो जाएगा। और पाठ का क्या हो जाएगा, लेसन। लेसन मतलब पाठ, लेसन मतलब पाठ। तो ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। क्लियर है ना। इसमें यस अथवा यस हम नहीं लगाएंगे। ठीक, अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं। राधा गाना नहीं गाती है। देखो राधा का क्या हो जाएगा, राधा, राधा और राधा के साथ क्या लगेगा, डज लगेगा। तो डज नॉट सिंग। सिंग मतलब गाना, सिंग मतलब गाना। और ये जो गाना है इसका क्या होता है, सॉन्ग होता है। सॉन्ग मतलब लिखा हुआ गाना। और जब उस गाने को आप गा रहे हो मुंह से तो क्या होगा, सिंग उसकी अंग्रेजी होती है, ठीक ना। उसकी अंग्रेजी सिंग होती है। तो अब लिखिए आप लोग, राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग। राधा गाना नहीं गाती है। तो राधा डज नॉट सिंग सॉन्ग। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल और लिखिए। एक एग्जाम्पल और लिखिए, मेरी माता सुबह में खाना नहीं बनाती हैं। मेरी माता सुबह में खाना नहीं बनाती हैं। तो मेरी माता का क्या हो जाएगा, मेरी माता का हो जाएगा माई मदर। ये देखो एक ही में है पूरा, मेरी माता, मेरी अलग नहीं है, माता अलग नहीं है। मेरी माता का पूरा एक ही में लिखेंगे, माई मदर हो जाएगा। अब ये पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, ये पूरा है ना, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, डज अथवा डू लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे, डज लगाएंगे, है ना। क्यों लगाएंगे डज, क्योंकि ये एक वचन है, एक ही लोग की बात हो रही है ना। तो डज, फिर इसके बाद नॉट। तो माई मदर डज नॉट। अब फिर क्या रहेगा, माई मदर डज नॉट। अब देखो इसके बाद मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब इसमें क्या है, बनाना। तो खाना बनाना अगर होता है तो उसके हम क्या लिखते हैं, कुक लिखते हैं, कुक, है ना। कुक, कुक मतलब बनाना। तो डज नॉट कुक। अब क्या बनाना है, खाना। तो कुक, फिर उसके बाद फूड,
कुक फूड। अब क्या बचा है, सुबह में। सुबह में का क्या हो जाएगा, इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग। माई मदर डज नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग, है ना। माई मदर डज नॉट कुक फूड इन द मॉर्निंग। एक एग्जाम्पल और लिखिए। एक एग्जाम्पल और, यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है ना। तो अब यह आदमी, अब इसमें देखो हमें एक अलग रूल लगेगा। जिस सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया हो ना, जिस सेंटेंस में कभी नहीं शब्द आया हो उसकी अंग्रेजी हम नॉट नहीं लिखते हैं, है ना। तो अब यह आदमी का क्या हो जाएगा, दिस मैन। यह आदमी का दिस मैन। दिस मैन मतलब यह आदमी हो गया, दिस मैन। अब देखो यहाँ पे डज नॉट अथवा डू नॉट नहीं लगेगा, है ना। कभी नहीं, कभी नहीं का होता है नेवर, NEVER। तो दिस मैन नेवर। अब बोलना, बोलना क्या हो जाएगा, टेल। टेल बोलना या फिर कहना, टेल। दिस मैन नेवर टेल। अब इसमें एस लग जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे सिंपल की तरह बनेगा। जैसे सिंपल सेंटेंस यस अथवा यस लगाते थे हम, उस तरह से इसको हम बनाएंगे। तो टेल्स, दिस मैन नेवर टेल्स। अब झूठ का क्या होता है, लाई, अलाई, ठीक ना। दिस मैन नेवर टेल्स अ लाई। यह आदमी कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें नियम लिख लो तुम लोग, तो नियम लिखो, नियम आप लोग लिखिए। इसमें इसका जो नियम है लिखिए। जिस वाक्य में कभी नहीं, कभी नहीं शब्द आया हो, शब्द आया हो, उसमें नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर का प्रयोग करेंगे, है ना। जिस वाक्य में कभी नहीं शब्द आया उसमें नेवर का प्रयोग करेंगे, तथा मेन वर्ब यानी एमबी, एमबी का मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब में यस, मेन वर्ब में यस अथवा ईएस लगाएंगे, लगाएंगे एक वचनकर्ता के साथ। जब एक वचनकर्ता रहेगा तब लगाएंगे यस अथवा ईएस, है ना। बहुवचन करता रहेगा तब यस अथवा यस नहीं लगाएंगे, तब बस नेवर रहेगा, है ना। हाँ, अर्थात इसको हम ये कह सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरह हम बनाएंगे इसको, है ना। जो सिंपल वाक्य हम ऊपर बनाते थे उसी तरह से बनाएंगे, नेवर का केवल प्रयोग कर देंगे। तो जिस वाक्य में कभी नहीं शब्द अगर आया हो तो उसमें हम नेवर का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में यस अथवा यस लगाएंगे जब एक वचन करता रहेगा तब, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो एक एग्जाम्पल इसका हम लोग और कर लेते हैं। मैं राम के घर कभी नहीं जाता हूँ, कभी नहीं जाता हूँ। आई, अब देखो कभी नहीं शब्द इसमें आया है, तो आई के बाद नेवर हो जाएगा, आई नेवर।
आई नेवर, फिर उसके बाद जाना हो जाए गो, आई नेवर गो, मैं कभी नहीं जाता हूँ। कहाँ नहीं जाता हूँ? राम के घर, तो राम्स हाउस, राम्स होम, राम के घर। आई नेवर गो राम्स होम। यहाँ पे इसको कहते हैं अपस्ट्रॉफी एस कहते हैं, इसका मतलब होता है का या के, ठीक ना, का या के। आई नेवर गो राम्स होम, मैं राम के घर कभी नहीं जाता हूँ। क्लियर है बात ना? ठीक है। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल इसका कर लेते हैं, है ना। नेगेटिव सेंटेंस का लिखिए, ये लड़कियां कक्षा में कभी शोर नहीं मचाती हैं, कभी शोर नहीं मचाती हैं। ये लड़कियां कक्षा में कभी शोर नहीं मचाती हैं। अब देखो ए का तो ऐसे होता है दीज, तो अब यहाँ पे लड़कियां जुड़ा हुआ है एक ही में पूरा, है ना। ये लड़कियां पूरा एक ही में जुड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? दीज गर्ल्स, GIRLS, दीज गर्ल्स, ये लड़कियां, है ना। ये लड़कियां कक्षा में कभी शोर नहीं मचाती हैं। अब देखो यहाँ पर भी कभी नहीं शब्द आया हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा? नेवर, दीज गर्ल्स नेवर। अब देखो फिर नेवर के बाद क्या रहेगा? मेन वर्ब, है ना। तो मेन वर्ब क्या है? शोर मचाना, और शोर मचाना का अंग्रेजी होता है मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज। दीज गर्ल्स नेवर मेक अ नॉइज। अब देखो यहाँ पे दीज गर्ल्स मतलब ये लड़कियाँ बहुवचन है, अब बहुवचन के साथ यहाँ पे मेक ही रहेगा। अगर यहाँ एक वचन रहता तो हम यहाँ एस लगा देते, मेक्स हो जाता है ना। दीज गर्ल्स नेवर मेक अ नॉइज, ये लड़कियाँ कभी शोर नहीं मचाती हैं। कहाँ नहीं मचाती हैं? कक्षा में। कक्षा में क्या हो जाएगा? इन द क्लास, इन द क्लास। दीज गर्ल्स नेवर मेक अ नॉइज इन द क्लास, ये लड़कियां कभी कक्षा में शोर नहीं मचाती हैं। ठीक है ना। चलो एक आध सेंटेंस और कर लेते हैं, एक आध सेंटेंस और कर लेते हैं। अच्छा सा लिखो, तुम अपने घर से बाहर घूमने सुबह में नहीं जाते हो। तुम अपने घर से बाहर घूमने सुबह में नहीं जाते हो, है ना। तो तुम का क्या हो जाएगा? यू। ठीक, यू देखो बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू। तो यू डू नॉट, ठीक, यू डू नॉट। अब इसमें कभी नहीं शब्द नहीं ना आया है, तो इस नियम से हम बनाएंगे, इसके नियम से। तो यू डू नॉट, अब देखो जाना मेन वर्ब है ना, तो डू नॉट गो, यू डू नॉट गो, तुम नहीं जाते हो। कहाँ नहीं जाते हो? देखो ये पूरा बचा है, अपने घर से बाहर घूमने सुबह में। तो सुबह में ये देखो टाइम है, और इस टाइम को हम लास्ट में लिखेंगे। टाइम कहाँ लिखा जाता है? लास्ट में। तो टाइम को लास्ट में लिख देंगे। अब हम लिख देंगे घूमने, तो यू डू नॉट गो। अब देखो इसमें ना ने नी लगा हुआ है, जिस मुख्य क्रिया में ना ने नी लगा रहेगा उसमें क्या करेंगे? टू लगा लेंगे। गो टू वॉक, वॉक मतलब घूमना। यू डू नॉट गो टू वॉक, घूमने नहीं जाते हो। घर से बाहर, बाहर का क्या होगा? आउटसाइड, आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर।
तो यू डू नॉट गो टू वॉक आउटसाइड, कहाँ से? घर से। फ्रॉम होम, घर से जाएगा तो घर से संबंध टूट जाएगा कि नहीं? तो उससे पहले क्या लगा देंगे? फ्रॉम। तो यू डू नॉट गो टू वॉक आउटसाइड फ्रॉम होम। अब क्या बचा है? क्या बचा है? सुबह में। सुबह में हो जाएगा इन द मॉर्निंग, है ना? इन द मॉर्निंग। तो यू डू नॉट गो टू वॉक आउटसाइड फ्रॉम होम इन द मॉर्निंग। ठीक है ना? बना लीजिए आप लोग। यू डू नॉट गो टू वॉक आउटसाइड फ्रॉम होम इन द मॉर्निंग। करना कुछ नहीं, देखो इसका बना लिए, डू नॉट लगा लिए, गो लिख दिए, ये मेन हमारा है। इसके बाद जो बचा है, जो इतना बचा है, इतना जो बच रहा है, इसमें हम इधर से चलना शुरू करेंगे, इधर से, है ना? इसका बनाएंगे, फिर इसका बनाएंगे, इसका इसका ऐसे बनाया था, ठीक ना? और जो लास्ट में समय लिखा है, समय का अंग्रेजी कहाँ लिखेंगे? लास्ट में। समय का अंग्रेजी इन द मॉर्निंग। क्या चीज़? आउटसाइड मतलब बाहर, ठीक ना? घूमने का टू वॉक लिख दिया, फिर बाहर का आउटसाइड लिख दिया, से का फ्रॉम लिख दिया, घर का होम लिख दिया। फिर अब क्या बचा है? अच्छा एक चीज़ यहाँ छूट गया, अपने। अपने का अंग्रेजी छूट गया ना? फ्रॉम योर होम होगा, अपने यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो तुम के साथ अपने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? योर होम। आउटसाइड फ्रॉम योर होम इन द मॉर्निंग लिख लीजिए। यू डू नॉट गो टू वॉक आउटसाइड फ्रॉम योर होम इन द मॉर्निंग, ये रहेगा। तो अब नेगेटिव सेंटेंस लगभग समाप्त हो चुका है, और अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस के बारे में, जिसमें दो तरह का सेंटेंस होगा। पहला जो सेंटेंस होगा वो यस और नो टाइप होगा, जिसका जवाब हम हाँ और नहीं में दे सकेंगे। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो विदाउट एस आर नो टाइप होगा, जिसका हम जवाब हाँ और नहीं में नहीं दे सकते हैं। तो पहले वाले को एस आर नो टाइप कहेंगे और दूसरे वाले को विदाउट एस आर नो टाइप कहेंगे, ठीक है ना? तो इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नवाचक शब्दों को और प्रश्नवाचक वाक्यों का अनुवाद बनाएंगे। तो तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।